देश की ये स्थिति मोदी जी ने कर दी। मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की गरिमा गिरा दी। मोदी जी जग्गा जासूस बन गए हैं। उन्होंने पत्रकार एक जिसे हम चौथा स्तंभ कहते हैं, हमारी पार्टियां तक ये कहते रही कि मीडिया बायस्ड हो चुका है, लेकिन उन्होंने मीडिया को भी नहीं बख्शा। जो पत्रकार ईमानदारी से काम कर रहे थे उन्होंने उन पत्रकारों को भी नहीं बख्शा। स्मृति ईरानी जी एक जोकर नेता हैं। उन्होंने मंत्री आप जोकर बता रहे हैं? बिल्कुल सर, वो जोकर नेता। उन्होंने इस दिल्ली में ही पानी की कमी को लेकर मटके फोड़े हुए हैं। उन्होंने महंगाई को लेकर चूड़ियां तोड़ी हुई हैं। उन्होंने हमारे जब कांग्रेस की सत्ता थी तो उन्होंने मंत्रियों के लिए चूड़ियां भेंट कर रही थी। आज वो कहां पर हैं? आज वो हमें कहीं नहीं दिख रही हैं। आज वो सत्ता का सुख भोग रही हैं। सब थोड़े थोड़े समय में उन्हें अच्छे अच्छे पद मिलते जा रहे हैं, जबकि ग्राउंड पर ईरानी जी कहीं नहीं दिख रही हैं। ऐसे ही बैठे रहेंगे। किसान हमारा दिल्ली से नहीं जाएगा, हम यहीं पर बैठे रहेंगे, चाहे हमें अपनी जान क्यों ना देनी पड़े, हम यहीं रहेंगे। कोई काम अच्छा नहीं लगा आपको सरकार? नहीं, कोई काम अच्छा नहीं लगा। हमारा युवा रोजगार गलियों में भटक रहा है। सरकारी जॉब की बात की जाए, प्राइवेट जॉब तक नहीं मिल रही है। गलियों में डिग्री लेके बेचारा घूम रहा है। कोई सुविधा नहीं सरकार की। गलियों में तो भटका, पर भक्ति भी तो है उसके अंदर। कोई भक्ति नहीं है, कोई भक्ति नहीं है, सब दिखावा है। कोई धर्म के नाम पे क्या है, इन्होंने क्या किया धर्म के नाम पे? आज राम मंदिर का मुद्दा इन्होंने लिया, राम मंदिर की बात करते हैं। राम मंदिर बनता है, अच्छी बात है, परंतु उससे फायदा क्या होगा? जनता को फायदा होगा कि राम मंदिर से? लेकिन वोट तो मिलेंगे उससे। वोट कैसे मिलेंगे? वोट आप मुझे बताइए, राम मंदिर बनने से जनता का क्या फायदा होगा? वहाँ से क्या चंदा मिलेगा, क्या ट्रस्ट मिलेगा, क्या वहाँ से? हिंदू मजबूत हो गया है देश में। सब हिंदू तो पहले से ही मजबूत था। हिंदू कम मजबूत नहीं था, हिंदू पहले से मजबूत था। हिंदू कहीं नहीं है, हिंदू से एक जगह खड़ा है। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान का बढ़ावा करके ये इधर की पॉलिटिक्स उधर को कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। हमारे युवा जो आज कठिनाइयाँ झेल रहे हैं, जैसे कि महंगाई की मार, पेट्रोल डीजल, आम जनों की हितों में जो कार्य हो रहा है वो नहीं कर पा रहा है आदमी, क्योंकि मोदी सरकार जब से देश में आई है तब से आदमी महंगाई की मार खा रहा है। सरकार कह रही है महंगाई बढ़ रही है तो इनकम भी तो बढ़ रही है। नहीं, उनके कहने से क्या है, वो तो कुछ भी कहे भाई। जिसकी जेब से पैसा जाता है उसको एहसास होता है। 100 रुपये पेट्रोल है आज, कहाँ से आएगा 100 रुपये? निकम 1 रुपए की नहीं है। आप कह रहे हैं उनके कहने से क्या होगा? सरकार में तो वही है, उनके कहने से तो होगा भाई। वो तो कुछ भी कहे, उनका वो तो छलिया दिखावा करते हैं। वो कुछ कहते कुछ है, करते कुछ है। उन्होंने कहा रोजगार मिलेगा, किसी को रोजगार दिया? 2 करोड़ रोजगार की बात करें, दिया किसी को रोजगार? रोड पर घूम रहे हैं, युवा हमारा रोड पर घूम रहा है। MA BA की डिग्री करने के बाद कोई चीज की सुविधा नहीं है। क्या देगी सरकार? कुछ नहीं देगी सरकार। पर जनता तो फिर उनके साथ ही रहती है, वोट तो नहीं दे रही है, बहुमत तो उनको मिल रहा है। भाई ये सब झूठ है, ये झूठ का दिखावा कर रही है। कुछ नहीं है इनके पास, सिर्फ झूठ बोलती है। लेकिन इस सरकार पे आंदोलन करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पिछले 7 साल से तमाम आंदोलन हो रहे हैं देश में। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? आज का जो आंदोलन है इसकी आवाज दिखाएंगे आज हम। आप बैरिकेड तोड़ देंगे आज हम। आज एक दिन में 8-8.5 महीने हो गए किसानों को बैठे हुए, उनकी बात नहीं सुनी गई अभी तक। सुनेंगे। मैं राजस्थान से आया हूँ सर, क्या लग रहा है आज आप लोगों ने संसद घेराव का आह्वान किया है? सर ये आज जो युवा सड़कों पर है, ये युवा यहाँ सड़कों पर इस गर्मी में आकर आनंद नहीं ले रहा है। ये इस देश के युवा की मजबूरी बन गई है कि आज युवा को सड़कों पर उतरना पड़े, पुलिस का सामना करना पड़े। मुद्दे क्या क्या है आज आपके? सर इस देश की ऐसी स्थिति हो गई है, मुझे बड़े गर्व से हम बोलते होते थे हमारा भारत महान, हमारा देश महान, लेकिन आज ऐसा लगता है कि उस वाक्य में सच्चाई नहीं है। हर मुद्दे पर मोदी जी ने इस देश को तोड़ दिया, धर्म के नाम पर तोड़ दिया है। रोजगार जो आज देश का पढ़ा लिखा युवा है वो आज आपके सामने सड़कों पर यूं घूम रहा है। भाजपा की सर, मैंने आपको बताया ना कि आज देश शर्मिंदा है। अगर इस सरकार ने कुछ अच्छा किया होता तो आज देश शर्मिंदा नहीं होता। वो तो आप पे आरोप लगाते हैं आपकी वजह से हो रहा जो भी हो रहा देश में। हमारी वजह, अभी भी कह रहे हैं वो तो कांग्रेस की वजह से हो रहा है, नेहरू गांधी की वजह से हो रहा जो भी हो रहा। तो साहब आप मीडिया भी तो ये काम करिए, हमें बताइए कि आज 7 साल से वो सत्ता में बैठे और आज वो नेहरू जी जो 50 साल पहले इस दुनिया को छोड़कर चले गए, उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो ये बड़ी हास्यप्रद बातें हैं, इसीलिए देश शर्मिंदा है। देश की जनता खुश होती है, हाँ कांग्रेस ने क्या होगा? देश की जनता अब खुश नहीं है, वो जो खुश होना था वो पहले हो गया। अब देश की जनता खुश नहीं है, जागरूक हो रही है, जागरूक नहीं हो रही है।
देश की जनता ने जो इनको वोट दिया, उसके बदले में जो इन्होंने देश की जनता को दिया, उससे ये देश की जनता परेशान है। तो देश की जनता कह रही मोदी जी अब हमें और कुछ नहीं चाहिए, किसान कह रहे हैं हमें आपके कानून नहीं चाहिए। देश का युवा रोजगार मांग रहा है, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं रोजगार नहीं है। देखिए कितनी शर्म की बात है, मोदी जी ने बेरोजगारी का डेटा देना ही बंद कर दिया। ऐसा पूरी दुनिया में कहीं नहीं है जहाँ भी लोकतंत्र है। मतलब ये शर्म की बात है कि बेरोजगारी नहीं बता रहे हमें कि हमारे देश में कितनी बेरोजगारी। ईवीएम मोदी जी ने इस लोकतंत्र को तोड़ने के लिए जो भी कर सकते हैं वो कर रहे हैं। उन्होंने इस ईवीएम मशीन आप राजस्थान से आते जी। हैं, वहाँ तो कांग्रेस की सरकार है। जी। छत्तीसगढ़ में देख लो, झारखंड में देख लो सर, जी दिल्ली में देख लो, जी, जी। यहाँ तो गैर बीजेपी सरकार है। मैंने अभी जैसे आपको कहा कि मोदी जी बहुत झूठा इंसान है, तो उन्हें इतना भी पता है कि अगर बहुत ज़्यादा झूठ बोला जाएगा तो सामने आ जाएगा। इसीलिए उन्होंने बेरोजगारी का झूठा आंकड़ा बताने से बढ़िया उन्होंने आंकड़ा बताना ही बंद कर दिया। तो कुछ स्टेटों में उन्होंने माफ़ किया है, जनता की भावनाओं को तोड़ा नहीं है। जी, सरकार के लिए दो अच्छे शब्द तो कहिए। सरकार के लिए दो सबसे अच्छे शब्द हैं कि मोदी एक धोखा है और अभी भगा दो मौका है। मोदी एक धोखा है, अभी भगा दो मौका है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि पत्रकारिता पर, जैसे दैनिक भास्कर पे उन लोगों ने अभी रेड डाली है, तो वो पूरी तरीके से नेताओं के साथ साथ अब पत्रकारों को भी दबाव में लाने की कोशिश में है। और आपने देखा होगा कि जो सरकार है वो बीजेपी की सरकार नहीं, वो सिर्फ मोदी की सरकार है। मोदी और अमित शाह अपने हिसाब से इस सरकार को मैनेज कर रहे हैं। और जो तानाशाह सरकार है, महंगाई चरम पर है। आप देख सकते हैं कि हजारों की लाखों की संख्या में युवा आज रोड पर आया है।